हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 5 मार्च को होने वाले बिहार एसएससी के मैथ्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग का डिमांड था कि मैथ्स को बताया जाए। ये मैथ्स ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ बिहार एसएससी के लिए बता रहे हैं तो बिहार एसएससी में ही पूछा जाएगा। हो सकता है कि बीपीएससी में पूछा जाए, रेलवे में पूछा जाए, एसएससी, बैंकिंग, कहीं भी। ठीक है, मैथ्स जो होता है वो कहीं भी पूछा जा सकता है। यही सिंपल सवाल जो है वो यूपीएससी भी पूछ सकता है। तो मैथ्स का प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है, चाहे वो कैसा भी हो। और मैथ्स बनाने का सबसे पहला नियम है कि पेपर और पेन लेकर के बैठिए और एक एक क्वेश्चन को तब तक बनाइए जब तक कि आप खुद से सेटिस्फाइड नहीं हो जाते हैं, तब आगे बढ़िए। ठीक है, वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को बनाइएगा बार बार, ताकि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप लोग उसको बना सकेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से। बहुत ईजी क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि x कैन डू 1/5 ऑफ ए वर्क इन 10 डेज। किसी काम का 1/5 x 10 दिन में करता है। देखिए, किसी काम, कोई काम है, मान लीजिए वो काम है x, तो इस काम का, ये काम है x काम का 1/5 करने में उसको 10 दिन लगता है। तो ये पूरा काम करने में उसको कितना दिन लगेगा? इसको 1/5 को इधर भेजिए, 10 बचे 50। ठीक है, 10 दिन में 1/5 करता है तो पूरा काम को करने में 50 दिन लगेगा। अब y 60% काम, y जो है वो किसी काम का 60% अगर 60 दिन में करता है तो पूरा काम करने में उसको कितना दिन लगेगा? तो इसको काट कूट के आंसर निकाल लीजिए। इसका आंसर होगा 100। ठीक है, पूरा काम करने में उसको 100 दिन लगेगा। देखिए 0 0 कट गया, 6 से ये कट गया 10 बार में, इसको उधर जाए गुना कर दीजिए तो 100। और जेड का लिखा है कि वह किसी काम का 1/3, जेड कैन डू 1/3 ऑफ द वर्क इन 22 डेज। 1/3 जैसे मान लीजिए कि वो काम x है तो x का 1/3 ये 12 दिन में करता है। तो इस काम को पूरा काम को करने में उसे कितना लगेगा? अगर 1/3 12 दिन में हो रहा है तो पूरा काम 12 या 36 दिन में, 36 दिन में पूरा काम हो जाएगा। अब क्वेश्चन है हु विल कंप्लीट द वर्क फर्स्ट। कौन काम को सबसे पहले कंप्लीट करेगा? तो वो होगा जेड। ठीक है, जेड जो है वो 36 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है। वाई 100 दिन में काम कंप्लीट करेगा। 60% 60 दिन में, तो 100% 100 दिन में, तो वाई को 100 दिन लग जाएगा। एक्स जो है वो 1/5 10 दिन में कर रहा है तो पूरा काम 50 दिन में करेगा। तो सबसे पहले काम कंप्लीट करेगा जेड। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन सब पूछा गया था। ठीक है, पूछा जाता है बार बार। तो देखिए, प्रैक्टिस करेंगे तो मैथ्स आसानी से बनेगा। एक एप्पल का दाम 6 रुपया है और एक मैंगो का दाम 5 रुपया है, और एक्स जो है उसके पास 42 रुपये हैं। एक्स समझ लो कि कोई लड़का है, जैसे राम है, राम के पास 42 रुपया है। ठीक है, 42 रुपया है और उसको 6 रुपये का एप्पल ख़रीदना है। पता नहीं, मतलब एक एप्पल का दाम 6 रुपया है तो अब कितना एप्पल ख़रीदेगा? और 5 रुपये में मिल रहा है मैंगो, तो मैंगो ख़रीदना है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ़ एप्पल्स परचेज, वो कितना एप्पल ख़रीद सकता है। तो देखिए ऑप्शंस, देखिए 3, 4, 5 और 2। अब सोचिए कि मान लो कि वो खरीदे गए सेब की संख्या, अगर खरीदे गए सेब की संख्या 3 है तो 6 रुपये का अगर एक सेब है तो 6 तिया 18 रुपये खर्च हो गया। तो 42 में से 18 घटा दो, 42 में से 18 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 12 में से 8 गया तो 4 और 3 में से 1 गया तो 2, मतलब 24। तो क्या 24 जो है, 24 रुपये में वो कितना मैंगो खरीद सकता है? नहीं ना खरीद सकता है, क्योंकि मैंगो का दाम है 5 रुपया, तो उसके पास 4 रुपया तो शेष बच जाएगा। अगर वो, क्योंकि मैंगो 5 रुपये का है और उसके पास 24 रुपये हैं, अगर वो 4 आम खरीद भी लेता है, 4 आम, फिर भी उसके पास 4 रुपये बच जाएगा। तो बचना नहीं चाहिए ना, पूरा का पूरा पैसा खर्च हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब कि 3 एप्पल नहीं खरीदेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? दूसरा ऑप्शन देखो, दूसरा ऑप्शन से समझने की कोशिश करो। 4, क्या वो 4 सेब खरीदेगा? एक सेब का दाम 6 रुपया है तो 4 सेब का दाम हो गया 24 रुपया। ठीक है, 24 रुपया। 42 में से 24 घटा दीजिए, तो 42 में से 24 घटा दी, 12 में से 4 गया तो 8 और 3 में से 2 गया तो 1, 18। फिर 18 बच गया। क्या 5 से 18 कट रहा है? नहीं कट रहा है, 18 बच गया। इसका मतलब फिर उसके पास कुछ ना कुछ शेष बच जाएगा, तो शेष नहीं बचना है, पूरा का पूरा पैसा यूज हो जाना चाहिए।
तो जब वो जो ऑप्शन है 2, जब वो 2 एप्पल खरीदेगा, 2 एप्पल खरीदा तो 6 दूनी 12 रुपया खर्च हुआ, बचा कितना, 42 में से 12 घटा दीजिए, 0 और 3, 30 रुपया बचा। तो 30 रुपया बचा तो कितना आम खरीद सकता है, 6 आम खरीद सकता है, 5 रुपये का आम है और 30 रुपया बच गया है उसके पास, तो 5 छक्के 30, यानी कि 6 आम वो खरीद सकता है। तो क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ़ एप्पल्स, कितने एप्पल्स वो खरीद सकता है, तो वो सिर्फ 2 ही एप्पल्स खरीद सकता है। 2 सेब खरीदेगा तभी बाकी का पैसा उसका मैंगो पे खर्च होगा और कुछ भी शेष नहीं बचेगा। ठीक है, तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन को बनाना था। फिर से अगर नहीं समझ में आएगा आप लोग को तो फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, इफ़ द सम ऑफ 2 नंबर इज़ 36, 2 नंबर का जोड़ 36 है। वो 2 नंबर कौन सा है पता नहीं है, पर उन दोनों को जोड़ के 36 आता है। जैसे कि मान लीजिए 33 + 3 36 हो गया, ठीक है, 30 + 6 36 हो गया। 2 नंबर है कोई, हम लोग को नहीं पता है, और उन दोनों नंबर को गुना करने पे 315 आता है। तो पहले वो दोनों नंबर पता करना होगा कि वो दोनों नंबर कौन सा है जिसको जोड़ने पे 36 आता है और जिसको गुना करने पे 315 आता है। तो जैसे कि वो नंबर जो है कैसे पता करेंगे, 315 का एलसीएम लेंगे तो पता चल जाएगा। 5 से कटाइए, 5 छक्के 30, 5 तिया 15। अब ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 का 3, फिर 3 से कटेगा, 3 सते 21, अब नहीं कटेगा। ठीक है, एलसीएम ले ली 315 का। अब वो दोनों नंबर पता करना है। ये जो 4 चीज़ है ना इधर, 5 3 3 7, यही चारों से वो 2 नंबर में निकलेगा। देखिए 5 तिया 15 और 7 तिया 21, 15 और 21, क्या 15 21 को जोड़ के 36 होता है? हाँ होता है। ठीक है, तो यानी कि यही वो 2 नंबर है, 15 और 21 ही वो 2 नंबर है जिसको जोड़ के 36 होता है और गुना करने पे 315 आता है, क्योंकि 315 का लसन निकाल के देखे हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द नंबर, इन दोनों नंबर के बीच, 15 और 21 नंबर के बीच में डिफरेंस माने अंतर ज्ञात कीजिए, कितना अंतर है। तो 15 और 21 में कितना अंतर है, 6 का अंतर है, तो आंसर हो गया 6। तो कुछ नहीं करना था, बस आपको 315 का एलसीएम निकालना था। एलसीएम निकाले तो 5 तिया 15 और 7 तिया 21। ठीक है, 15 और 21 आ गया, 15 घटा दिए तो 6 आ गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर बराबर 20Z। 20Z माने 20 गुना जेड। ठीक है, 20Z का मतलब होता है 20 गुना जेड। तो क्या है, ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नहीं पता है तो पता होना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब इस फॉर्मूला पे इसको बैठा दीजिए, 64 जोड़ 36 गुना 64 घटा 36। तो 64, पहले तो यहाँ 64 जोड़ 36 और यहाँ पे 64 घटा 36। तो पहले 64 जोड़ 36 कितना होता है, 6 4 10 का 0, हासिल 1, 6 3 9 1 10, 100, बीच में गुना का निशान, और यहाँ पे हो गया 64 माइनस 36। तो घटाइए, 14 में से 6 गया तो 8 बचा, और 5 में से 3 गया तो 2 बचा, तो कितना हो गया 2800। इधर कितना हो गया 20 गुना जेड, और पूछ रहा है कि जेड का मान बताओ। तो जेड का मान कैसे निकलेगा, 20 से 2800 को काट दो तो जेड का मान निकल जाएगा। 0 0 कट गया और 2 के पहाड़ा से इसको काट दीजिए, 140। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका 140। समझ में आया सबको? ये फॉर्मूला है ए प्लस बी गुना ए माइनस बी का, उसी पर ये बना हुआ है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहले ऊपर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 25 40 56 हैज़ इन ईच मैटर एज रिमाइंडर 13। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25 40 और 56 से भाग देने पर शेष फल 13 प्राप्त हो। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई भी नंबर यहाँ पर दे सकता है 25 40 56 की जगह और शेष फल की जगह। तो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं कि इन तीनों का एलसीएम निकालते हैं। तो आप लोग एलसीएम आसानी से निकाल लेंगे। 25 40 और 56 का एलसीएम निकालने आप लोग सब जानते हैं, निकाल लीजिए। 5 के टेबल से 5 बचे 25, 5 8 40, 56 तो कटेगा नहीं,
उसके बाद 4 से या 2 से लगाइए तो 5 तो 4 के पहाड़ा में आता नहीं, ये आएगा 2 बार में, और ये आएगा 14 चौके 56 होता है। ठीक है, फिर ये 2 से कट सकता है, 5 तो कटेगा नहीं 2 से, ये 2 कट जाएगा और ये 7 बार में। अब इस सबको गुना कर दो, कितना होता है, 5 चौके 20 दूना 40, 40 पंचे 200 और 200 सत्ते 1400। ठीक है, एलसीएम कितना आया, 25 40 56 का एलसीएम आया 1400। ऑप्शन में भी देख लीजिए, सारा 1400 का ऑप्शन है, 1400, 1426, 1439, 1413। ठीक है, ऑप्शन से भी अब आगे बन सकता है कि इसमें से आंसर आप लोग सोचेंगे कि 13 तो बचा हुआ है अभी क्वेश्चन का, ये तीनों का एलसीएम निकल गया, इन 13 कहाँ गया, तो आंसर यहाँ पे डी है, 13 जोड़ देना है, शेष फल जितना आया है उसको उसमें जोड़ देना है। ठीक है, तो 13 जोड़ देंगे तो 1413 आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस तरह का क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इफ़ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। अगर ए और बी मिल करके कोई काम को 20 डेज में करता है, ठीक है, मिल करके 20 दिन में करता है, और बी अकेले 25 दिन में करता है, तो जब भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आए तो इसको बट्टे में लिखा जाता है कि 1 + ए और प्लस 1/b, 1/a प्लस 1/b दोनों मिल के 1/20 दिन में। अब बी अकेले 25 दिन में करता है तो बी की जगह पे 1/25। हाउ मेनी डेज ए अलोन, ए अकेले कितना दिन में करेगा, नहीं मालूम है, निकालिए, फॉर्मूला यही है, इसी पे बैठा के निकालिए इसको। ये 1/25 को इधर भेज देंगे तो वो 1/20 माइनस 1/25 हो जाएगा, इधर प्लस में था ना यहाँ पर, तो इधर आया तो माइनस में हो गया। अब एलसीएम ले लीजिए, 20 और 25 का एलसीएम 100। ठीक है, 20 पंचे 100 होता है, 25 चौके 100 होता है, मैंने 1/100। इधर क्या है, 1/a, 1/a बराबर 1/100, मैंने ए जो है वो 100 दिन में काम करेगा अकेले अगर करना पड़ा तो आंसर क्या हो गया, 100। ठीक है, तो इस तरह से ये एकदम टाइम एंड वर्क का सबसे आसान क्वेश्चन है कि 2 लोग अगर मिलके इतने दिन में करते हैं तो एक आदमी अकेले कितने दिन में करेगा, फॉर्मूला पे बैठा देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। द रेशियो ऑफ 4 to the power 3.5 इज टू 2 to the power 5 इज सेम एज, क्या है ये देखियो, 4 to the power 3.5 और यहाँ पे लिखा है 2 to the power 5, तो 4 भी तो 2 का पावर है, 4 को भी तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, 4 को लिख दिए 2 का स्क्वायर और ऊपर में गुना 3.5, ये तो है ही, इस साइड में हो गया 2 to the power 5। अब यहाँ भी 2 बेस और यहाँ भी 2 बेस, बेस में 2, बेस मैंने आधार, आधार में दोनों जगह 2, तो 2 तो कट गया दोनों जगह का। अब जो बचा उसको लिख दो, इधर बचा 2 गुना 3.5 और इधर बचा 5। ये 3.5 को पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, 10 काटो, 2 5 जा 10 और 5 7 जा 35, तो आंसर क्या हो गया, 7:5। इधर बच गया 7, इधर बच गया 5। ठीक है, आंसर हो गया 7:5। इस साइड 7 बचा और इस साइड 5 बचा। ठीक है, तो इस तरह से काफ़ी इजी है, 4 को बस 2 के फॉर्मूला में लाना था, 2 के पावर में। ठीक है, इसका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच सेक्शन ऑफ स्कूल इज़ 30। हर सेक्शन में 30 बच्चा है। ठीक है, जैसे स्कूल में सेक्शन ए बी सी होता है, तो सब में 30 बच्चा है। नए छात्रों की भर्ती के पश्चात 4 नए वर्ग और शुरू हो जाते हैं। कुछ नया स्टूडेंट आता है, जिससे 4 नया सेक्शन और बनता है। पहले कितना सेक्शन था पता नहीं है, लेकिन हर सेक्शन में 30 बच्चा था और 4 न्यू सेक्शन बन गया। टोटल नंबर ऑफ सेक्शन 15 हो गया। कितना हो गया, 15 सेक्शन हो गया। पहले इसका मतलब कितना सेक्शन होगा, 11, 4 नया सेक्शन बना है तो टोटल सेक्शन 15 हो गया है, पहले 11 ही सेक्शन था और 30 बच्चे थे 11 सेक्शन में, माने टोटल कितने बच्चे थे, 11 सेक्शन में 30 बच्चा था, माने कि कितना बच्चा था, 330 बच्चा पूरे स्कूल में पढ़ रहा था। और अब यहाँ क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ सेक्शन इज 15 एंड देयर आर 25 स्टूडेंट इन ईच सेक्शन। हर सेक्शन में 25 गो बच्चा है, तो सेक्शन भले 15 हो गए, बच्चा जो है 25 गो है, तो गुना 25, यानी टोटल बच्चा कितना है स्कूल में, गुना करिए तो निकल जाएगा।
15 पचे 75 का 5 हासिल 7 और 15 दूना 30 7 37 375। पहले था 330 बच्चा, अब 375 बच्चा है। पूछ रहा है क्वेश्चन कि द नंबर ऑफ न्यू स्टूडेंट एडमिटेड, नए स्टूडेंट कितने नए स्टूडेंट आए, तो घटा दीजिए, पता चल जाएगा कितना नया स्टूडेंट आया है। 5 और 7 में से 3 गया तो 4। ठीक है, आंसर हो गया आपका ए नंबर 45। 45 नए बच्चे जो है वो क्लास में स्कूल में आए हैं। ठीक है, कितना ईजी था। नेक्स्ट देखिए, अब ये क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला नहीं पता है तो ये क्वेश्चन नहीं बनता है। एवरेज ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 150, 150 से नीचे, 150 से छोटी जितनी भी प्राकृतिक संख्या है, कितनी संख्या है 149, 150 से छोटा कितना संख्या है 149 गो संख्या है, तो उन सब का औसत निकालना है। ठीक है, उन सब का औसत निकालना है। तो औसत कैसे निकलेगा, औसत का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले तो सब औसत का फॉर्मूला होता है कि सबको जोड़ के बट्टे जितना संख्या है। तो 149 संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, एक एक करके जोड़ेंगे क्या, 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करते करते 149 तब तो हो गया। तो फॉर्मूला होता है n × n+1 बट्टे 2। ठीक है, तो n क्या है यहाँ 149 n है, तो इसको जो इस फॉर्मूला पे बैठा दीजिए, 149 गुना n × n+1 149 + 1 150 अब बट्टे 2। तो इससे क्या निकलेगा, इससे योग निकलेगा, लेकिन निकालना है औसत। तो औसत जब होता है तो योग बट्टे, औसत का फॉर्मूला होता है योग बट्टे संख्या। संख्या क्या है, कितनी है 149 संख्या है। तो अब इसको काटिए, आपका आंसर आ जाएगा। 2 से 150 को काट दीजिए तो 75, आपका आंसर हो गया 75। ठीक है, बी नंबर। समझ में आया, ये योग का सूत्र है, ये जो सूत्र बताए हैं n × n+1/2 ये योग का सूत्र है कि 149 संख्याओं को जोड़ के कितना आएगा। और पूछेंगे कि 10 प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ के कितना आएगा 1 से लेकर 10 तक, तो फॉर्मूला से निकालिए n × n+1/2। ठीक है, शुरू के 15 प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ के कितना आएगा, तो n × n+1/2। लेकिन औसत पूछ दे अगर, तो बट्टे में जितनी संख्या है, जैसे 10 संख्या पूछे तो बट्टे में 10 भी लगाएंगे, 15 संख्या पूछे तो बट्टे में 15 भी लगाएंगे, क्योंकि औसत पूछा गया है, काटना पड़ेगा नीचे दे करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू, वैल्यू निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, खुद से बना सकते थे आप लोग, पता बहुत ईजी है, इसको बना सकते हैं वैसे भी। ठीक है, एलसीएम वगैरह लेके 1 + 1/5 चौके 20 + 1/5 गुना 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 4 चौके 16, 16 पंचे 80 प्लस 1/4 का क्यूब, 4 चौके 16 चौके 64, 64 पंचे निकालिए कितना होता है 64 पंचे, 5 चौके 20 का 0 हासिल 2, 5 6 के 30 2 32 320। तो अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, जो सबसे बड़ा होगा 320 एलसीएम आएगा। देखो नीचे में किसका 320 है, कौन से ऑप्शन के नीचे 320 दिया है बट्टे में, तो बी नंबर, बी नंबर के बट्टे में 320 है, बी आंसर हो गया। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया था, इसको पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं, बट ठीक है आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन 30 किसी संख्या के 30% को, किसी संख्या के 30%, किसी संख्या आई डोंट नो एक्स, एक्स के माने गुना का, एक्स का 30% को 49 में जोड़ने पर, इसमें 49 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होता है, माने एक्स ही आ जाता है, तो बराबर एक्स। एक्स का 30% में 49 जोड़ने पर, एक्स का 30% में 49 जोड़ने पर एक्स ही आ जाता है, तो अब एक्स निकालो, 0 0 काट दो। ठीक है, 30% माने 30/100, 0 0 कट गया, क्या बचा इधर 3x/10, यहाँ बचा 49 बराबर एक्स। ठीक है, इस 49 को उधर भेज सकते हैं या फिर 3x/10 को उधर भेज सकते हैं, तो भेज दो, 49 इधर ही रहने देते हैं, इधर x माइनस, माइनस क्यों, ये वाला जो है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है आगे में, तो यहाँ हो जाएगा 3x - 10, 49 बराबर इधर 10 को एलसीएम में ले लो, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10x - 3x, 10x में से 3x गया तो 7x/10, इधर क्या लिखा हुआ है 49, 49 बराबर 7x/10, काट दो 7 का पारा से, 7 × 7 = 49,
x निकल गया, x बराबर 7 नहीं 10 को उधर भेजो, 10 उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, 7 दहें 70, तो x बराबर आंसर हो गया क्या 70। ठीक है, x इज इक्वल टू 70 कैसे आया, ये 10 जाके ऊपर यहाँ पे गुना हुआ है 7 के साथ, तो x इज इक्वल टू 70। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, बस आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट हटता है तो कितना सुनना लगता है। यहाँ पे है 20.2.002 बट्टे 20.02 प्लस 2002 और यहाँ है 200.2, तो यहाँ पे पॉइंट हटेगा तो ऊपर में 10 एक सुनना लगेगा, यहाँ पॉइंट हटेगा तो ऊपर में 100 क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 100 2 सुनना लगेगा, यहाँ पॉइंट हटेगा तो नीचे में 1000 क्योंकि 3 अंक है तो 3 सुनना लगेगा। ठीक है, अब ऊपर में क्या लिखा है 2002, यहाँ भी लिखा है 2002, काट दो 2002 2002, इधर भी 2002 2002 काट दीजिए, क्या बचा ऊपर में बचा 100, नीचे बचा 1000 प्लस इधर बच गया 10, अब फिर इधर भी काट दीजिए, 0 0 0 0 कट गया, अब 1/10, 1/10 को आप 0.1 भी लिख सकते हैं, अब प्लस 10, तो 10 में 0.1 कैसे जोड़ा जाता है, 10 में 0.1 क्या हो गया 10.1, देखिए 10.1 कहाँ लिखा है, यहाँ ए नंबर में 10.10 दिख रहा है आपको, पर पॉइंट के बाद ये जो जीरो लगता है इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, लास्ट में जो जीरो होता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता पॉइंट के बाद, तो ये 10.1 ही है, तो ये हो गया 10.1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इजी, निम्न में से कौन सी संख्या एक प्राकृत संख्या का वर्ग है, स्क्वायर है, कौन स्क्वायर है, तो इसको समझ लो। देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, आपको पता होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। तो ये सब अंक देखिए, अंत वाला अंक देखिए, 0 1, 64 का 4, 49 का 9, ठीक है, 0 1 4 9, यहाँ 6 5 6, 4 का 16 होता है तो 6 9 4 1, 6 9 4 1, यही सब किसी का भी स्क्वायर हो सकता है, ये सब संख्या जो है यही सब स्क्वायर हो सकता है। अगर किसी संख्या के लास्ट में ये सब लगा है तो वो स्क्वायर है यानी वर्ग है, अगर किसी संख्या के लास्ट में ये सब नहीं लगा है, ये सब के जगह पे 2 लगा है, 2 तो नहीं ना है इसमें, देख लीजिए 3 लगा है, 3 नहीं ना है, तो वो स्क्वायर नहीं होता है। तो अब ऑप्शन देख के समझिए कि कौन सा स्क्वायर है। ठीक है, ऑप्शन का लास्ट वाला सबसे अंत वाला डिजिट देखिए और देखिए कि कौन स्क्वायर है। तो जैसे कि यहाँ सी नंबर है ना, सी में अंत में क्या 1 लगा है, जैसे 1 1 अगर आता है तो स्क्वायर है। ठीक है, तो इस तरह से काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड सेलिंग प्राइस व्हेन सीपी, सीपी मैंने कॉस्ट प्राइस, किसी सामान का लागत मूल्य 36.40 है और गेन हुआ है 15% का। तो फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिए, लाभ प्रतिशत बराबर, ये फॉर्मूला याद रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत क्वेश्चन बन जाएगा। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टे क्रय मूल्य, क्रय माने सीपी, क्रय मूल्य गुना 100। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाई सीपी गुना 100, ये फॉर्मूला है। तो लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 15%, तो यहाँ लिख दीजिए 15, लाभ नहीं पता है हमको कितना प्रॉफिट हुआ है, सीपी दिया हुआ है 36.40 और गुना 100, इसको सॉल्व कीजिए आप लोग, इसको सॉल्व कीजिए और लाभ निकाल लीजिए, सॉल्व करके लाभ निकाल लीजिए, लाभ निकल जाएगा, उसको 36.40 में जोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको प्रोसेस को सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके लाभ निकालिए और लाभ निकाल के इसमें जोड़ दीजिए 36.40 में, तो आपका जो एसपी मांग रहा है सेलिंग प्राइस वो निकल जाएगा, विक्रय मूल्य निकल जाएगा, और जिसका निकल जाएगा वो लोग पोस्ट में आंसर डाल देंगे 67 नंबर करके, ताकि बाकी लोगों को भी इससे हेल्प मिल जाए, बाकी लोग भी देख के अपना आंसर मिला सकें। ठीक है, बहुत लोगों को एग्ज़ाम में
कैलकुलेशन मिस्टेक भी होता है। तो कैलकुलेशन मिस्टेक को कम करने के लिए खुद से बार बार कैलकुलेशन करना ज़रूरी है। ठीक है, तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन देख के ही आंसर हो जाता है कि एलसीएम बताना है 3⁷, 3⁻12 और 3⁻17 का। जब भी एलसीएम पूछे इस तरह से पावर दे करके, तो अब पावर निकालने नहीं लगेंगे, बल्कि जो सबसे बड़ा पावर है वही एलसीएम है। तो जैसे कि ये आंसर है, ठीक है, 3⁻17, ये तीनों में। अगर एचसीएफ पूछेगा, HCF, तो जो सबसे छोटा होगा वो HCF होगा, जैसे 3⁻7। ठीक है, एलसीएम सबसे बड़ा होता है, HCF सबसे छोटा होता है। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, ये एपी का क्वेश्चन है। और भी बहुत से क्वेश्चन बाकी हैं, तो हम लोग आज की वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। पहले आप लोग इतना प्रैक्टिस कीजिए, फिर बाकी का क्वेश्चन जो है वो आगे बताया जाएगा। ठीक है, अभी जितना बताया गया उसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। सेकेंड पार्ट इसका जो आएगा उसमें हम लोग बाकी के क्वेश्चंस को करेंगे, और भी ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग 5 मार्च तक करते जाएंगे मैथ्स के, ताकि आपका मैथ्स और रीजनिंग का अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।